का आगाज करते हैं। बिहार चुनाव को लेकर के बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मतगणना लगातार जारी है। विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है और अब तक के रुझानों में एनडीए भारी बढ़त के साथ आगे बने हुई है। एनडीए के 29 मंत्रियों में से 27 ने बढ़त बनाई हुई है। जेडीयू के सभी 13 मंत्री आगे चल रहे हैं। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव खुद भी पीछे चल रहे हैं। महुआ से जेजेडी के तेज प्रताप पीछे, यानी दोनों भाई तेज प्रताप और तेजस्वी इस बार पीछे अभी तक चल रहे हैं। छपरा से भोजपुरी एक्टर और आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल पीछे। अलीनगर से भोजपुरी सिंगर और भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर आगे बनी हुई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारी बढ़त दिखाई दे रही है। सुबह से ही काउंटिंग लगातार जारी है और अब तक की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल लगातार भारी बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए को भारी बढ़त दिखाई दे रही है और एक बार फिर से एनडीए जो है वो सत्ता में काबिज होने जा रही है। जिस तरीके से अभी तक रुझान जो है वो देखने को मिल रही हैं और रुझान बिल्कुल पूरी तरह से पक्ष में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के यानी एनडीए के पक्ष में ये रुझान अभी तक के नजर आ रहे हैं। आपको बता दें सीटों की अगर बात करते हैं तो एनडीए में बीजेपी 101 सीटों पर और जेडीयू भी 101 सीटों पर, यानी बराबर की इनके पास सीटें थी चुनाव लड़ने के लिए। इनकी सहयोगी पार्टी एलजेपी चिराग पासवान की जो पार्टी है उसमें 29 सीटें उसे दी गई और मांझी जीतन राम मांझी की जो एचएम पार्टी है, हम पार्टी, उसे भी 6 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसको भी 6 सीटें दी गई। महागठबंधन की अगर बात करते हैं तो जितनी टोटल सीटें हैं उससे भी ज़्यादा सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, यानी आपस में भी कुछ जगहों पर फाइट है। तो कांग्रेस के पास इस बार 61 सीटें हैं, पिछली बार से कम है और तेजस्वी यादव के पास 143 सीटें हैं जिन पर फाइट कर रही है आरजेडी, लेकिन खुद तेजस्वी भी पीछे चल रहे हैं। और वीआईपी पार्टी की अगर मुकेश सहनी की बात करते हैं तो 15 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीआई माले 20 सीटों पर, सीपीआई 9, सीपीएम 4 पर, आईआईपी आईपी गुप्ता की जो पार्टी वो भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी इस बार 25 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। आम आदमी पार्टी ने भी 83 उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है इन बाकी पार्टियों को। एनडीए और महागठबंधन की अगर बात करते हैं तो महागठबंधन 50 से भी नीचे सिमटते हुए नजर आ रहा है और जबकि एनडीए देखिए किस तरह से सिर्फ 122 सीटों की जरूरत सरकार बनाने के लिए, लेकिन 190 सीटों पर चल रहा है। और सबसे बड़ी पार्टी की अगर बात करते हैं तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सबसे आगे नजर आ रही है। 86 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीयू 76 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन जो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी थी आरजेडी, वो इस बार काफ़ी नीचे खिसकती हुई नजर आई, जो कि एक ही सीट कम पर वो 143 सीटों पर जबकि चुनाव लड़ रही है और 34 सीटों पर ही लगभग बढ़त जो है वो दिखाई दे रही है। और जन स्वराज पार्टी, एमआईएम, ये सब शून्य पर दिखाई दे रहे हैं। अदर्स के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी 86, जेडीयू 76 और एलजेपी 21 सीटों पर, 29 में से 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, जिस तरह से एनडीए के पक्ष में माहौल इस बार बिहार में नजर आया है। हालांकि पिछले काफी समय से ही कोशिशें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और गठबंधन की तरफ से वहां पर की जा रही थी। तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पर चुनाव प्रचार में उतार दिए गए। पूरी ताकत अपनी लगाई गई है और उसका परिणाम भी कहीं ना कहीं दोनों डिप्टी सीएम बढ़त बनाए हुए हैं। तमाम जो मंत्री हैं उनमें से एक दो को छोड़ करके बाकी सभी बढ़त बनाए हुए हैं।
और अगर बात करते हैं महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे की, जो बिहार में क्योंकि तेजस्वी यादव पिछली बार तो सीएम फेस उन्हें घोषित किया गया था, इस बार भले ही सीएम फेस घोषित नहीं किया गया, लेकिन वही माने जा रहे थे कि अगर महागठबंधन को जीत मिलती है तो वही सीएम हो सकते हैं। वो खुद अभी पीछे चल रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है और उनकी पार्टी भी इस बार काफ़ी, उनका ग्राफ जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन 50 से भी कम सीटों पर, यानी तमाम जो महागठबंधन और के सहयोगी दल हैं वो कुल मिलाकर के, सभी मिलाकर के 50 का आंकड़ा भी पार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मनीष कश्यप काफी पॉपुलर चेहरा हैं, यूट्यूबर हैं और जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, पीछे चल रहे हैं, चनपटिया सीट से पीछे चल रहे हैं। और जमुई से श्रेयसी सिंह आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार। ये तमाम बड़े चेहरे भी आपको दिखा रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम तारापुर से आगे बने हुए हैं लगातार, विजय सिन्हा भी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं जो अब तक आगे चल रहे हैं। विजय खेमका है पूर्णिया से, आगे चल रहे हैं। पिछली बार के अगर चुनाव परिणामों की बात करें तो कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। बिहार चुनाव की अगर बात करते हैं तो काफ़ी कड़ा मुकाबला रहा था एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में। बीजेपी को 74 मिली थी, जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को भी 19 सीटें मिली थी, सीपीआईएम को 12 सीटें मिली थी, सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 2, इस तरह से। लेकिन सरकार नहीं बना पाया था महागठबंधन, और इस बार भी इसी तरह की उम्मीद कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि महागठबंधन का जो परिणाम रहने वाला है, इस बार भी पिछली बार की तरह ही कड़ा मुकाबला बिहार में होगा। लेकिन वैसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है, चाहे एग्जिट पोल की बात करें या अब जो एग्जैक्ट पोल सामने आ रहे हैं, जो अब फाइनल नतीजा अब से कुछ ही देर में जो सामने आ जाएगा। अभी तक जो रुझान है उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अभी ये रुझान है, अभी ये आंकड़े बदल सकते हैं, अभी एनडीए का खेमा और भी ऊपर नीचे हो सकता है, और इसी तरह से महागठबंधन का भी जो आंकड़ा अभी चल रहा है 49 पर, 49 पर, वो भी ऊपर नीचे अभी हो सकता है। और जिनके अभी खाते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, उनके खाते में भी कुछ ना कुछ संभावनाएं अभी बनी हुई हैं, क्योंकि अभी तक फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। लेकिन अब तक के रुझानों में कुछ हद तक तस्वीर ये साफ हो चुकी है कि कौन जीत की तरफ बढ़ रहा है। और बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। लगातार मतगणना वहां पर जारी है, और मतगणना की अगर बात करते हैं, अब तक के रुझानों की अगर बात करते हैं, तो उसमें एनडीए भारी बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये रुझान है, अभी फाइनल नतीजे नहीं आए हैं, फाइनल नतीजे अब से कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन रुझानों की अगर बात करते हैं, अब तक के रुझानों की अगर बात करें तो एनडीए को 188 सीटें, जो कि अभी 190 का आंकड़ा दिखाई दे रहा था, उसमें 2 कम हुई हैं। और महागठबंधन की अगर बात करते हैं तो जो 50 से कम अभी दिखाई दे रहा था, 50 का आंकड़ा पार करते हुए 51 पर जाते हुए नजर आ रही हैं। यानी मैं जो जिस तरह से अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि यह आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्थिति कुछ हद तक साफ हो चुकी है। बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला दिखाई नहीं दे रहा है, एनडीए की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है अब तक के रुझानों के मुताबिक। हालांकि फाइनल नतीजों में अभी इसमें और भी फेरबदल जो है वो संभव है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार जो है वो बनने जा रही है। और रुझानों की अगर बात करते हैं तो रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के जो तमाम मंत्री थे, जो बड़े चेहरे थे, वो 1-2 को छोड़कर के लगभग सभी आगे बने हुए हैं। और बाकी अगर बात करते हैं महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव की जो चुनावी मैदान में थे, वो खुद भी पीछे बताए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात।
अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं बिहार से? बिल्कुल, देखिए बिहार के अगर आपको की हम बात करते हैं तो एनडीए 189 सीट्स अभी बताया जा रहा है कि आगे चल रही है। 189 सीट्स पर एनडीए के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। वहीं महागठबंधन में कहीं न कहीं अभी फिलहाल की बात करें तो धक्का लग रहा है क्योंकि 50 सीटें केवल 50 सीटों पर ही केवल महागठबंधन आगे चल रही है। वहीं तेजस्वी की अगर बात करते हैं तो तेजस्वी जाफरपुर से उन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं, वो 106 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि अगर सुबह की बात करते हैं, पालनपुर की बात की जाए या फिर पहले राउंड की बात करते हैं कि तब वो आगे चल रहे थे, मगर जिसके बाद जैसे जैसे जो गिनती है वो आगे बढ़ रही है, जिसके बाद अब 106 वोटों से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी को यानी आरजेडी के सीएम फेस से अगर महागठबंधन जीतती है तो फिर तेजस्वी को सीएम फेस के तौर पर देखा जा रहा है, मगर अब वो खुद भी पीछे हट रहे थे। क्या अपनी सीट भी बचा पाएंगे, इस पर भी प्रश्न उठ रहा है। हालांकि समर्थकों जिस प्रकार से उन्होंने करीब 170 के आसपास उन्होंने चुनावी रैली की है, अपने बदौलत 170 से ऊपर उन्होंने चुनावी रैली की है, जिसके बाद अब ये रुझान आ रहा है। वहीं अगर बात करते हैं हम सीट की, वो है स्वराज चौधरी की। स्वराज चौधरी डेप्टी सीएम की जो सीट है वो 7872 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तारापुर से मुंगेर लोकसभा में आता है, तारापुर से वो काफी आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि उनकी जीत निश्चित हो जाती है। हालांकि अभी भी कई राउंड से जो वोटिंग है वो भी काउंटिंग है वो बची हुई है। इसके बाद तेज प्रताप यादव कहते हैं महुआ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने पहले ही अपनी पार्टी अलग कर ली थी, प्रतिभा की पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। हालांकि वो अभी आगे चल रहे थे, जिसके बाद अब 14,707 वोटों से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। हालांकि अगर एग्जिट पोल ओपिनियन पोल की बात करते तो लगातार यही अपने सामने आ रहे थे कि मुश्किल है कि तेज प्रताप अपनी सीट बचा पाएंगे, तेज प्रताप जीत पाएंगे। उनकी पार्टी की तो बात दूर की बात है, तेज प्रताप की जो सीट बच सके वो भी मुश्किल लग रहा था। इसके बाद अगर हम अनंत कुमार सिंह की बात करते हैं, जेडीयू की काफी वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी 15,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, जो हॉट सीट है देवेंद्र। इसके अलावा अगर त्रिपुरी कुमार तिवारी की बात करते हैं तो बसपा यानी जन स्वराज पार्टी की, जन स्वराज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। इस बार प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार, मगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसके बाद कई सीटों पर यानी मुश्किल लग रहा है कि जन स्वराज इस बार एक भी अपना खाता भी खोल पाएगी, इस बार मुश्किल लग रहा है। उनकी जो पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, जो लग रहा था कि संभवतः वो तो 2 से 3 की अगर एग्जिट पोल ओपिनियन पोल की हम बात करते हैं तो बताया जा रहा था कि संभव है कि जन स्वराज का खाता खुल सकता है, 2 से 3 सीटें मिल सकती है उसको, मगर जो जिन नेताओं पर विश्वास था वही नेता कहीं ना कहीं काफी पीछे अभी चल रहे हैं। इसके अलावा मंगल पांडे की बात करते हैं, सिवान से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था, उन्होंने काफी आगे चल रहे हैं, 8,500 वोट से वो अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके अलावा रेणु देवी बेतिया से काफी सारे यानी 750 वोटों से वो आगे चल रही है। मैथिली ठाकुर पहली बार यानी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। अलीनगर से वो चुनाव लड़ रही, उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 9,000 लगभग 9,000 वोटों से आगे, तो कहीं ना कहीं ये मानकर चलता है कि उनकी लोकप्रियता है, इसके बाद जो जीत है वो संभव है कि मिल सकती है। इसके अलावा जो रघुनाथपुर की सीट आ जाती है, आरजेडी के जो उम्मीदवार है वो वहां से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर सराजन की बात करते हैं हम तो वहां से भी जो जेडीयू के उम्मीदवार है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे डेप्यूटी सीएम यानी विजय कुमार सिन्हा की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लखीसराय से उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद अब 5,500 लगभग 5,500 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा हम दानापुर की बात करते हैं, दानापुर यानी पटना के पास पड़ता है दानापुर, वहां पर आरजेडी का वर्चस्व नजर आ रहा है, यानी 3,500 वोटों से जो वहां का उम्मीदवार है रतनलाल राय वो आगे चल रहा है। इसके अलावा अगर श्रेयसी सिंह की बात करते हैं, जमुई से काफी ज्यादा यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, काफी ज्यादा वोट यानी 15,000 वोटों से वो आगे चल रही है। इसके अलावा शत्रुघ्न यादव की बात की जाए, छपरा से आरजेडी की टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा, माना जा रहा था कि संभव है कि काफी संख्या से वो जीतेंगे, मगर अफसोस वो 3,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि पहले शुरुआती रुझान में वो आगे चल रहे थे, मगर उसके बाद अब वो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम और भी कुछ और वोटों की बात करते हैं तो लगातार इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो उम्मीदवार है, जेडीयू के उम्मीदवार है, उनकी जो काउंटिंग है वो और ज्यादा बढ़ रही है, तो उनके जो आंकड़े हैं वो और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अपडेट की बात करते हैं तो पिछले वर्ष से अगर कंपेयर किया जाता है, यानी 2020 में जब चुनाव हुआ था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को
बताया जा रहा था कि 74 सीटें बीजेपी जीती थी, यानी कुल मिला के एनडीए की बात की जाए उस वक्त जेडीयू एनडीए में ही था, यानी जिस प्रकार से अभी जेडीयू एनडीए में है, उसी प्रकार से 2020 के चुनाव में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। 125 पिछले बार के आंकड़े थे, इस बार का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा, यानी किसी की जो मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, काफी ज्यादा आंकड़े अभी बता रहे हैं। संभव है कि जैसे जैसे और भी ज्यादा जो काउंटिंग है वो बढ़ेगी। ये हैं वो बिल्कुल जिस तरह से देखा जा रहा है, जो माना जा रहा था कि जिस तरह से पिछली बार का मुकाबला रहा एनडीए वर्सेस महागठबंधन, पिछली बार काफी कड़ा मुकाबला, काफी नजदीकी मुकाबला रहा, लेकिन इस बार की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफा ही एनडीए का माहौल नजर आ रहा है अभी तक के रुझानों के मुताबिक। देखिए, इसमें कई एंगल्स हो जाते हैं कि आखिर क्यों एनडीए का जो रुझान है वो इतना ज्यादा लोगों के भीतर है और लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर एनडीए को इतना विश्वास दिया है। देखिए, कई फैक्टर्स ये भी हो जाते हैं जिसका एलिगेशन यहाँ पर विपक्ष द्वारा जरूर लगाया जाएगा, जैसे एसआईआर हो जाए। संभव है कि विपक्ष उन पर सवाल जरूर उठाएगा, मगर अगर बुक फैक्टर्स की हम बात करते हैं, 10,000 रुपए कहीं ना कहीं टर्निंग एंगल था, इस वजह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने पूरी रैली में लगभग एक टर्म का इस्तेमाल किया था, वो है जंगल राज। जंगल राज कहीं ना कहीं लोगों के अंदर घुस गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर एनडीए को इसका सपोर्ट मिला है, क्योंकि कई बार माना जाता था कि जो आरजेडी की सरकार रही थी इस पर जंगल राज था। कई लोग ये भी मानते थे, यानी जब सर्वे हुई थी कई लोग ये भी मानते थे कि जब जेडीयू की आरजेडी में यानी महागठबंधन का जब हिस्सा हो जाता है तब वापस से जंगल राज शुरू हो जाता है। जब वही जेडीयू जब एनडीए का हिस्सा आता है तो जंगल राज समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जंगल राज एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहा, जिसका इस्तेमाल नीतीश कुमार के द्वारा जेडीयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर हम स्पीचेस की बात करते हैं तो उनके द्वारा भी जंगल राज का जिक्र किया जा रहा था कि दोबारा बिहार की जनता जंगल राज को नहीं चुनेगी। इसके अलावा एक और अहम फैक्टर हो जाता है, वो है कि लोगों को बिहार से लगातार बिहार से निकलकर उनके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ता था, पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि सुरक्षा पर सवाल लगातार उठते रहते थे, जिस पर लोगों को विश्वास है कि एनडीए कहीं ना कहीं अगर वहां पर पहुंचती है, वहां पर सरकार बनाती है, जिसके बाद तो जंगल राज यानी एनडीए अगर भारतीय जनता पार्टी की तौर पर बात करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहता है तो संभव है कि जो इन्वॉल्वमेंट है, जो सिक्योरिटी है महिलाओं की, बच्चों की सिक्योरिटी, वो कहीं ना कहीं अब सुधर जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी पर भी लगातार सवाल उठाते आए थे कि जब टिकट की बात आती है, जब मीटिंग्स की बात आती है, तो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। और आज भी जिस प्रकार से राहुल गांधी नहीं उपलब्ध है देश में, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर किस प्रकार से वो पार्टी को चलाएंगे। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो वो देश से बाहर चले जाते हैं। तो कई सवाल उसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, मगर आश्चर्य ये हो जाएगा जब तेजस्वी ही खुद अगर हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी के कार्यकर्ताओं को विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से रैलीज की गई है और अभी भी लगातार महागठबंधन के द्वारा ये विश्वास दिया जा रहा है, महागठबंधन की यानी कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, उनके अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि भारी मतों से हम जीतेंगे। आखिर भले रुझान भले एनडीए की तरफ है, मगर उसके बावजूद भी लगातार दावा किया जा रहा है। तेजस्वी के द्वारा भी सुबह कहा गया है कि हमारी ही जीत होगी, सुनिश्चित है हमारी जीत होगी। हालांकि जलेबी की लिट्टी की बात करते हैं दिन तो भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में राजधानी दिल्ली में जलेबी और लिट्टी दोनों बनने शुरू हो गए हैं। वहीं अगर हम बिहार की भी बात करते हैं तो जेडीयू के जो कार्यकर्ता है नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो वोटिंग है पटना में, उसके सामने जश्न अभी से मनाना शुरू कर चुके, क्योंकि उनके हिसाब से अब नीतीश वापस से दोहराने वाले हैं। हालांकि काउंटिंग में भी समय है, यानी और भी राउंड होने बचे हुए हैं, मगर लगातार विश्वास लोगों का है। कहीं ना कहीं जो 10,000 रुपए हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका 13 से 14 रैली वहां पर करना, देवेंद्र फडणवीस का वहां पहुंचना, मुख्यमंत्री नारायण सैनी का, योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना, जो टॉप नॉच लीडर्स है भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद मैदान में उतरते हुए नजर आए। उसके बाद वहां के उम्मीदवारों की उन्होंने वोट की, वोटों की अपील की है। ये मैजिक फैक्टर जरूर रहा। जी, यानी अब तक के रुझानों में तो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी को लोग जो है बिहार के वो पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना अभी जारी है। अभी तक रुझान जो है उसमें एनडीए को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी फाइनल नतीजों का इंतजार है।